बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं? आज फिर हम आप लोग का डिफरेंशिएशन का जो है सो सेकेंड क्लास फर्स्ट प्रिंसिपल का जो प्रूफ हो रहा था उसका सेकेंड क्लास आज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं काम पे। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रूफ हो रहा था, sin x का हो गया था, cos x का हो गया था, tan x का हो गया था। इसी प्रकार से फिर और आगे शायद लगता नहीं पढ़े थे, चलिए देखते हैं। y बराबर में हम sec x ले लिए बच्चों, ठीक है ना। y बराबर में sec x को ले लिए। अब क्या करें? तो पहला पॉइंट क्या करेंगे, एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिए स्मॉल इंक्रीमेंट। अब क्या करें, y को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो y कौन है? sec x कर दिया, डेल्टा y हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 by cos x प्लस इतना 1 by cos x। ये डेल्टा y है, cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x, y में cos x है, cos x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा y इसको लिखना है, एक स्टेप ऐड कर दिए, दूसरा में सब्ट्रैक्ट कर दिए, तीसरा स्टेप में क्या करना चाहते हैं हम लोग? डेल्टा x से डिवाइड कर दें क्या? तो ये लीजिए डेल्टा x से डिवाइड भी हो गया। अब लिमिट लगाएंगे बच्चों, तो लिमिट लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए। अब cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x बाय cos x cos इतना डेल्टा x। cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाय 2, तो 2x प्लस डेल्टा x बाय 2, c प्लस d बाय 2 और ये d माइनस c बाय 2 बाय ये डेल्टा x है, cos x है, cos x प्लस डेल्टा x, ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये dy by dx। देख पा रहे हैं सब? क्योंकि हमको एक्साइटेड होना पड़ता है, आप लोग को वही अंदाज मेरा पसंद है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पर 2 sin 2x प्लस 0 by 2 यानी sin x हो जाएगा, नहीं फिर sin डेल्टा x by 2 है। लिमिट याद आया कि sin के बगल में जो है, देखिए sin है ना, इसके बगल में डेल्टा x by 2 है, नीचे में भी होना चाहिए by 2, इनटू में 2, ये कौन हो गया 1, ये काट दें। लिमिट लगा हुआ है बच्चों, ये गलती से मिस ना हो, लिमिट नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? नीचे में क्या क्या बच गया? cos x और cos x प्लस डेल्टा x। अब बोलिए dy by dx sin x है और फिर ये देखिए sin x अब by cos x है नीचे में, ये भी तो cos x से ना है, क्योंकि डेल्टा x को 0 रख दीजिएगा तो इतना बचेगा। तो sin x by cos x क्या हो गया? tan x, अब cos ऊपर गया तो क्या हो गया? sec x। यानी आप ये कर सकते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों? sec x into tan x। जो सावधानी से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए इसको, क्या किए हैं? y बराबर sec x था, पहला स्टेप में एक स्मॉल इंक्रीमेंट की y में, फिर सब्ट्रैक्शन किए, फिर डेल्टा x से डिवाइड किए तो फिर लिमिट लगाए दोनों तरफ, लिमिट लगाए, फिर 2 sin की फॉर्मूला को अप्लाई किए, cos माइनस cos 2 sin। ठीक है, अच्छी बात है। सब लिमिट लगा करके sec x into tan x यानी y बराबर sec x का। अब तक आप लोग sin का, cos का, tan का, sec x का कर लिए, अब cosec x भी रहेगा तो वैसे ही कर लीजिएगा ना। तो यानी sin x cos x tan x, cot x का भी वैसे ही, sec x cosec x इतना का लगभग हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे।
चलिए y बराबर में e टू द पावर x कर देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला स्टेप बोलिए, जहां बैठे हैं घर में इत्मीनान से एक एक स्टेप मन मन बोलिए, हम भी बोलते जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, एक स्मॉल इंक्रीमेंट किए, इधर भी ना करेंगे, अच्छी बात है। अब बोलिए, तो हो गया। अब क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो किसको किया, y को। तो y कौन है, e की पावर x। आप इसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चाहे इसी को एक किसी को दो, जैसा बोलिए, y से y कट जाएगा, डेल्टा y। अब यहाँ पर बच्चों e की पावर x कॉमन ले लो ना, तो e की पावर डेल्टा x माइनस 1 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करते थे, डेल्टा x से डिवाइड यही कर देते हैं क्या। पहला स्टेप क्या किया, y में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, तो इधर भी x में हो गया। फिर सब्ट्रैक्शन किए, पहले एडिशन तब सब्ट्रैक्शन, फिर क्या किए, डिवाइड किए। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, फिर बहुत दूर ले जा करके मंदिर के पास अब लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगा देंगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, इधर भी लिमिट लगा देंगे, छोड़ सकते हैं, लिमिट लगा देंगे। ठीक है। अब बताइए बच्चों, ये dy बाय dx में कन्वर्ट होगा, ये आपको 11th क्लास में याद है, ये 1 हो जाता था, e के पावर x हो गया into 1। तो dy बाय dx कौन हो गया, e के पावर x। एक और समझने का मन हो रहा होगा, पहला क्या किए, एक स्मॉल इंक्रीमेंट इधर के इधर भी किए एकदम, फिर क्या किए, सब्ट्रैक्शन किए y को। तो y कौन है, e के पावर x, तो लीजिए हो गया। फिर डिवाइड किए डेल्टा x से, तो देखिए डेल्टा x से डिवाइड किए। अब आपको 11th क्लास में याद होगा, e के पावर जो भी है वही अगर नीचे में है और यहाँ टेंड्स टू 0 है, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1। साइड में कहीं लिख दें क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहने पर e के पावर x माइनस 1 बाय x, इसका वैल्यू 1 हो गया था। तो e के पावर x इनटू में 1 यानी e के पावर x, यानी e के पावर x का कोई आपसे पूछेगा कि e के पावर x का डिफरेंशियल बताओ, तो आप क्या बोलिएगा, e के पावर x ही होता है। ठीक है, बढ़िया देख लीजिए। मिटा दें, अब चलिए बच्चों, y बराबर log x, ध्यान से देखिए, y बराबर log x का फंक्शन है, लोगारिथमिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन है। पहला स्टेप क्या करेंगे, dy बाय dx, ओ इसका डिफरेंशियल होता है 1 बाय x, पहला स्टेप नहीं, सॉरी, dy बाय dx इसका 1 बाय x होता है। कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो शुरुआत करें, ये रहा फर्स्ट स्टेप, प्रूफ दैट यहां लिख देते हैं। पहला हो गया y प्लस डेल्टा y, तो इधर भी ना करेंगे जी, इधर जोड़ेंगे तो इधरों ना जोड़ेंगे। दूसरा स्टेप बोलिए, ओरिजिनल फंक्शन यानी y जो था उसको घटाएंगे। तरीका देखिए, अब क्या यहीं पर घटा लीजिएगा, अरे साइड में ना, y कौन है, log x, कट गया, तो यहां क्या हो गया, डेल्टा y। ये log में जब वो सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, ये log में जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बटा में जाता चाहिएगा, तो किसी को log इतना बाय इतना लिख सकते हैं, बड़ा सावधानी से, ये हटिए। log में जब सब्ट्रैक्शन होता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप आ गया। अब चौथा स्टेप, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कीजिए बच्चों, तो इधरों करिए। अच्छा, x बटा x कटेगा तो 1 होगा, और डेल्टा x के नीचे x है,
सबके नीचे डेल्टा एक्स रख गए हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा दें क्या? पांचवा स्टेप और फाइनल स्टेप होता है एक तरह से, भले इसके बाद लिमिट लगाना हो। देखिए लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगाएंगे तो इधर ना लगाएंगे, लगा दिए। अब बोलिए लॉग बढ़िया से 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स बाय में डेल्टा एक्स है। अब लॉग का प्रॉपर्टी याद कीजिए 11 में, लॉग का प्रॉपर्टी लिमिट में, लॉग का प्रॉपर्टी लिमिट में कि लॉग 1 प्लस जो यहां रहेगा वही नीचे रहेगा तो 1 होता था। फिर से कह रहे हैं लॉग 1 प्लस जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा तो 1 होगा। लॉग 1 प्लस जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, बशर्ते कि यहां ऐसा चीज होना चाहिए जिसको बैठाने पर वो 0 हो जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर डेल्टा x बाय x है तो यहां x से डिवाइड इनटू x से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा जिसको हम गोल गोल ऐसे घेर रहे हैं ये कौन हो गया? 1 प्रॉपर्टी है। साइड में लिख में दे रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। आपको किसी ने कह दिया log 1 प्लस x, अब उसके नीचे में x कितना होता है तो क्या बोलिएगा उसको? 1 प्रॉपर्टी है। लिमिट में पढ़ाए थे तो हो गया 1, तो 1 बाय x। कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? तो 1 बाय x हो गया। अच्छी बात है, ये हो गया आपको 1 बाय x। देख लीजिए इसको, फिर से देख लीजिए, हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए इसमें। अगला स्टेप क्या किए? y में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट किए। तो इधर करिएगा तो इधर ना करना पड़ता है कि नहीं? दूसरा स्टेप क्या करते हैं? घटाते हैं। किसको घटाते हैं? ओरिजिनल फंक्शन को। तो y यहां लिखे हैं तो इधर ना घटाएंगे तो y के बदले कौन है? log x। अब देखिए log में जब सब्ट्रैक्शन होता है ना तो बटा में रहता है, ये log का अपना व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, 11 में पढ़े थे। अब डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे? इस प्रकार से लिमिट लगा दी, दोनों तरफ लगा दिए। कहीं कोई दिक्कत लगा क्या? कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो चले हम अगला पे। अब y बराबर में a के पावर x लिखे, a के पावर में x है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx वो होता है a के पावर x इनटू में log a। ठीक है, अब ये होता तो है, कैसे होता है ये कौन बतलाएगा? ये फर्स्ट प्रिंसिपल बतलाएगा। ये प्रूफ क्यों कर रहे हैं? ताकि बोले थे ना आपको स्टार्टिंग में जब प्रूफ कर देंगे, बढ़िया से फर्स्ट प्रिंसिपल कर देंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसे ही मान लो सपोज करो फॉर्मूला लिख देते तो आपको ऐसा लगता ना कि सर ये सब हुआ कैसे, इसी के लिए प्रूफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल सिलेबस में नहीं होता, किसी बोर्ड में बेफालतू होना चाहिए, सब में आ जाएगा अचानक में तो क्या कीजिएगा? डिफरेंशिएशन में है, सब में रहता है, सब में रहता है, सबको करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप y बराबर a के पावर x। फिर क्या करेंगे? बोले थे हम बायां और दायां दोनों में छोटा सा बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, इधर भी इधर हुआ, इधर भी हुआ। अगला एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो छोटा बच्चा को भी पूछेंगे कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है तो बोलेगा एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार भागा देंगे, एक बार लिमिट लगाएंगे, खेल खत्म। हाँ, अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट नहीं आता है, वो थोड़ा समस्या कर सकता है, और वो भी आपको आगे नहीं करेगा। अरे यही जो 3 वीडियो तक मुझे आपको प्रूफ सब हो रहा है तब, उसके बाद तो फिर कोई जरूरत ही नहीं हमको लिमिटों का, एक जरूरत भी नहीं है, एक भी जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक बार जोड़े, एक बार घटाए, घटाएंगे y को तो कौन है? a के पावर x। अब कट गया ये, तो डेल्टा y साफ साफ से लिख दें, a के पावर x कॉमन ले लो ना, a के पावर डेल्टा x माइनस 1 साफ से लिखिएगा, अपना देखिएगा।
डेल्टा वाई इज इक्वल टू बच्चों क्या आया है ए के पावर एक्स, ए के पावर डेल्टा एक्स माइनस 1। अब डेल्टा एक्स भागा दे दो, यहां भी दे दो तो यहां भी दे दो, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दिए। अब इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए फिर लिमिट का जो प्रॉपर्टी था वो काम आ गया, बिना उससे नहीं हो पाएगा। ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, dy बाय dx, और ये पूरा का पूरा ये कौन हो गया, log a, a के पावर x इनटू में log a। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं लिमिट, अरे मत टेंशन लो, प्रूफ है ना, है चैप्टर शुरू ने कर दिए हैं, गारंटी है कोई लिमिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, खाली प्रूफ तक जरूरत है। तो यहाँ पर मैं नोट में लिख दे रहा, मान लो नहीं आता है तो यहाँ बगल में लिखते भी तो जा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और a के पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू में log a। बोलिए हाँ कि ना, तो ये कौन हो जाएगा, इसका log a हो गया, a के पावर x इनटू log a। ठीक से देख लीजिए, बढ़िया से हम एकदम आराम से रुके हुए हैं। पहला स्टेप में इधर इंक्रीमेंट, इधर भी इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट करने में घर में सबको समस्या किसी किसी को हो जाते हैं कि जैसे हम यहाँ डेल्टा x के पास जोड़े ना, कोई आदमी इधर साइड में जोड़ने लग जाता है, नहीं जहां x है वहीं जोड़िए। फिर जैसे y घटाते तो y है कौन, जो शुरू में था वही ना रहेगा। आप 1 2 3 4 5 मानिए, चाहे टिक मार के जैसे हम लिखें ये, फिर डेल्टा x से डिवाइड, इतना तक तो एकदम गारंटी है, दिक्कत नहीं हो सकता है। और उसके बाद में लिमिट लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए लिखिए लिखिए, कैसे होगा लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चले हम चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से अगला सवाल ये रहा आपके सामने। जैसे y बराबर 1 बाय x है और किसी ने कहा डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे होगा बच्चों, चलो शुरुआत करो। पहला स्टेप क्या बोले थे हम, y में स्मॉल इंक्रीमेंट कीजिए, तो इधर भी कीजिए, है कि नहीं, इधर के इधर नहीं करिएगा। अगला स्टेप बोलिए तो मन ही मन घर में बैठे होंगे, बढ़िया से देख रहे होंगे तो दिक्कत हो ही नहीं सकता है। एक बार जोड़े तो एक बार घटा है, किसको घटा है, अरे y को घटा है। y कौन है, 1 बाय x है, साफ साफ से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया। कहीं दिक्कत हो जाए तो कौन कीजिए हमको, x 1 जाए x, x प्लस डेल्टा x बाय x, x प्लस डेल्टा x। अब एक स्टेप जोड़े एक स्टेप घटाए, अब क्या कर सकते हैं, अब डेल्टा y जो आया क्या आया थोड़ा साफ से बताइए, x x तो कट गया ये, तो माइनस डेल्टा x बचेगा, बाय x है x प्लस डेल्टा x। तो क्या करें, ये डेल्टा y को डेल्टा x से भागा दें, अब
इधर दिया तो इधरों ना भगा देंगे, स्वाभाविक है कि नहीं। इसके बाद क्या करते थे, लिमिट लगाते थे, लास्ट स्टेप पे हो जाएगा। ठीक है, इधर भी लगाएंगे लिमिट, लिमिट इधर लगाए तो इधर नहीं लगाएंगे, हम इधर हो जाते हैं। ये देखिए डेल्टा x बाय डेल्टा x आपसे दिखा दिया। अब चलिए x भी लिखा हुआ है अंदर में, x प्लस डेल्टा x। बताइए बच्चों ये कटेगा। अब जब आप जीरो रखिएगा तो यहाँ जीरो रखाएगा, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर। ये कौन आया, dy बाय dx आया। ये लीजिए आपका रिजल्ट, बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए इसको। y बराबर क्या था 1 बाय एक्स, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू इतना, है ना। बढ़िया से देख लीजिए। अब हम आप लोगों को और भी फर्स्ट प्रिंसिपल कराएंगे। पहले हम 5 मिनट के दौरान रिजल्ट सब लिखते हैं, रिजल्ट सब, क्योंकि अब तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं ना। आपको तो समझ में आएगा कि हाँ ये dy बाय dx इतना होता है। कैसे होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है। ओके चलिए, अब रिजल्ट हम आपको लिख रहे हैं, आप भी चाहे मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। रिजल्ट्स जो कराया है वो भी है, जो नहीं कराया है वो भी है। पहला y बराबर, सबसे पहले आज क्या लिखा है तो बच्चों sin x, उसका डिफरेंशिएशन कितना आया x के रिस्पेक्ट में, क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया था cos x। सेकंड नंबर y बराबर cos x, तो dy बाय dx कितना आया माइनस sin x। y बराबर tan x, तो dy बाय dx कितना आ गया sec स्क्वायर x। y बराबर cot x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। पांचवा नंबर y बराबर sec x, तो dy बाय dx क्या हो गया, मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम चाहते तो बोर्ड पर एक बार बोले भी वही बात है कि बोर्ड पर एक बार लिखे रहेंगे सीधे आप ले लीजिए, लेकिन नहीं लिख रहे हैं ताकि बोल रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है। y बराबर कोसेक x, साथ में कोसेक लिखा हुआ है कोसेक x, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चों टेक्निक, जहां जहां CO को रहेगा वहां वहां माइनस होगा। क्या बोले हैं, जहां जहां CO को रहेगा वहां वहां माइनस रहेगा। क्या बोले हैं, जहां जहां CO को रहेगा वहां वहां माइनस होगा। अब चलिए देखते हैं, यहां भी को था तो माइनस लग गया, यहां भी COT कॉट है, साफ से देख लीजिए COT कॉट x, तो यहां को तो है ना तो माइनस, यहां पे देखिए को है तो माइनस, यानी पूरे डिफरेंशिएशन में जहां भी को नजर आएगा CO को वहां माइनस होगा। जरूर सुनाई पड़ा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए सातवां y बराबर sin इनवर्स x, ये सब अभी आपको नहीं किए हैं, करवे करेंगे। dy बाय dx इनवर्स वाला नहीं किए, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
अंडर रूट में है, ध्यान से देख लीजिए 8 नंबर y बराबर cos इनवर्स x। तो को आ गया ना, जहां जहां को आएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x तो dy बाई dx हो गया 1 बाई इतना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साफ से देख लीजिए। पहले इतना देख लीजिए, आप इसमें ले लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको मिटाएंगे, फिर अभी और लिखना है, अभी और लिखना है, इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा। पहले इतना तक लिख लीजिए, जहां जहां को वहां वहां माइनस। नाइन तक पूछे थे tan इनवर्स x का, तो 10 नंबर देखिए cot इनवर्स x, फिर को आ गया ना, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 11 नंबर। y बराबर sec इनवर्स x है, तो dy बाई dx हो जाएगा 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। साफ से देखिएगा जी। 12 नंबर y बराबर कोसेक इनवर्स x, तो dy बाई dx हो जाएगा -1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। फिर को आ गया तो माइनस आ गया। अच्छा, ये जो इनवर्स वाला छोटा लिखा है ना, जो sin इनवर्स x का था देखिएगा cos इनवर्स x का वही है, बशर्ते माइनस लग गया। जो tan इनवर्स x का था वही cot इनवर्स x का है, देखिएगा माइनस लग गया होगा। जो sec इनवर्स x का है देखिए वही का वही चीज, खाली माइनस लग गया। जहां जहां को वहां वहां माइनस। ये हो गया आपको फॉर्मूला। अभी और है 13 नंबर y बराबर क्या e के पावर x का सीखा है आज, e के पावर x कितना सीखा है, e के पावर x से हो गया था। 14 नंबर y बराबर log x का डिफरेंशियल सीखा, बेस में e है, बेस में कुछ नहीं e है, बेस में e है, तो log x का डिफरेंशियल 1 बाय x। 15 नंबर y बराबर a के पावर x, a के पावर x इनटू में log a। 16 नंबर y बराबर ठीक से देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए। अब हम 16 नंबर पे जा रहे हैं, जैसे u इंटू v। अब तुम कहोगे u इंटू v क्या है, चिंता एकदम नहीं करिए। दो तरह का फंक्शन है, कोई एक अलजेब्रा में तो कोई एक ट्रिगो में, कोई एक लॉग में तो कोई एक ट्रिगो में, कोई एक कुछ में तो कोई एक कुछ में, उसी को हम u इंटू v लिखते हैं। बहुत मजेदार होगा, अभी आप कल देखें ना। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो देखिए दो को फंक्शन रहेगा ना, तो किसी एक का कीजिए दूसरे को रहने दीजिए। जैसे मान लीजिए आप इसका कर दिए डिफरेंशिएशन, इसका कर दिए तो इसको रहने दीजिए, आज जिसको कर दिए उसको हटाइए, उसको मतलब ऐसे कैसे रखिए, जिसका नहीं किए तो उसका कीजिए। सुने क्या बोले, किसी एक का कर दिए, किसी भी एक का, और दूसरा को रहने दीजिए, प्लस फिर जिसका कर दिए उसको मत कुछ कीजिए, जिसका नहीं किया उसका कर दीजिए। नेक्स्ट y बराबर u बाय v, माने बटा में, तो बटा में है लिखा दिए, अगले दिन हमको भी ठीक रहेगा। u बाय v है तो नीचे का स्क्वायर, टेक्निक याद रखिए क्या बोले, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही रह गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। इसमें कंपलसरी है कि ऊपर वाला का ही पहले हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, कोई कंपलसरी नहीं, किसी को भी कर सकते हैं आप। इसमें क्या हो गया, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ऊपर वाला माइनस u और dv बाय dx, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए, u बाय v का नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ऊपर वाले का किया माइनस। अब इसको छोड़ दिए, इसका कर दिए थे, अब इसका किए। कम से कम अभी आप इतना को ठीक से रखिए, फार्मूला को देख लीजिए,
साइड में हटे हैं, इतना को ठीक से रखिएगा। अगले दिन भी फर्स्ट प्रिंसिपल ही कराएंगे। सवाल सब केसी सिन्हा से चलेगा, कैलकुलस केसी सिन्हा से चलेगा, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल उसकी एक्सरसाइज पहला में ही है। उसके बाद से तो इतना मन लगने लग जाएगा ना, हम बराबर बताया फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रूफ होता है, और उसके बाद से उसमें भी मन लगेगा, क्या नहीं मन लगेगा, लेकिन जिसको थोड़ा सा फॉर्मूला सब नहीं आता उसके लिए थोड़ा कठिनाई हो जाती है, तो फॉर्मूला रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से तो खैर कोई दिक्कत होने का चांस नहीं। देख लीजिए, आज बस नहीं रखते हैं बच्चों, ठीक है।